नाराए हमद, खुदा का कलाम अब तक बाकी रहता है। ये कलाम क्या है? ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 13वां बाब और उसकी आयात 54 ता 57 पर ध्यान बयान करेंगे। और आज हम हमारे आबाई मकामात इसके बारे में सुनेंगे। और अपने वतन में आकर उसने उनके इबादत खाने में उन्हें ऐसी तालीम दी कि वो सब हैरान हुए और कहने लगे कि ऐसी हिकमत और मोजज़े इसने कहां से पाए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और इसकी मां का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी बहनें हमारे यहां नहीं? फिर ये सब कुछ इसने कहां से पाया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। अगरचे ये हवाला खुदावंद यीशु मसीह को उसके आबाई शहर में रद्द किए जाने वाले अफसोसनाक वाकया का जिक्र करता है, लेकिन इससे कुछ गहराई का भी पता चलता है कि मुजस्सम का राज और वो लतीफ और रूहानी खतरा जो हद से ज्यादा वाकफियत से पैदा हो सकता है, ये हमें हमारे अपने आबाई मकाम में अपने आप को नासरत के लोगों में देखने की दावत देता है। यूनानी लफ्ज जिसका तर्जमा आबाई जगह के तौर पर किया गया है, इसका मतलब जुग्राफिया से ज्यादा है। ये किसी के वतन और सकाफती शनाख्त की निशानदही करता है जो इंसान को तश्कील देता है। दोनों मानी अहम हैं। जुग्राफियाई तौर पर नासरत वो जगह थी जहां खुदावंद यीशु मसीह रहते थे, काम करते थे और लोग उन्हें करीब से जानते थे। लोगों ने उसकी वालदा मरियम और उसके वसी खानदान को पहचाना, जिनका यहां उसके भाइयों और बहनों के तौर पर हवाला दिया गया है। और ये एक इस्तिलाह है जो उसके कजन और रिश्तेदारों की तरफ इशारा करती है। उन्होंने उसको बढ़ई की तरह मेहनत करते, खानदान और दोस्तों के साथ जमा होते और उनके साथ इबादत गाह में जाते देखा था। उनकी सकाफती कुर्बत उतनी ही अहम थी। नासरत जैसे छोटे शहरों में लोगों के रस्म रिवाज, इकदार और मजहबी रवायात मुश्तरक थी। वो एक ही दावतों, एक जैसे उसातजा और वही जबानी उसूलों में ढल गए थे। इस इज्तिमाई याददाश्त के जरिए हर चीज और हर एक की तशरीह की गई। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज करने के बाद वापस आए, तो वह उनके सामने एक आजिज बढ़ई के तौर पर जाहिर नहीं हुआ जिसे वो हमेशा जानते थे। वो उनके सामने इलाही इख्तियार के साथ मोजज़ात करने वाला और एक ऐसे मसीहा के तौर पर खड़ा था जिसका लोगों ने तवील इंतजार किया। बहुत से लोगों के लिए यह महज हैरान कुन नहीं बल्कि परेशान कुन था। उसकी नई शनाख्त उस लड़के के बारे में उनकी यादों से मुताबिकत नहीं रखती थी जिसे उन्होंने बड़े होते हुए देखा। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उनका नजरिया उस राज को रखने के लिए बहुत छोटा था जो उसने अब जाहिर किया है। यही वजह थी कि जो फजल का लम्हा होना चाहिए था वो मुजाहमत का लम्हा बन गया। रूहानी तौर पर हमारी आबाई जगह को वो सब कुछ समझा जा सकता है जिससे हम वाकिफ हैं, जैसा कि हमारी परवरिश, ताल्लुकात, आदात, तवक्कुआत और तजर्बात। अगरचे ये अक्सर अच्छे और तख्लीकी हो सकते हैं, लेकिन जब खुदा हमें इनसे आगे बढ़ने के लिए बुलाता है तो ये
रुकावटें बन सकते हैं। नासरत के लोगों की तरह हम वाकफियत के साथ चिमटे रह सकते हैं और इस बुनियादी तब्दीली की मुज़ाहमत कर सकते हैं जो मसीह हम में पूरा करना चाहता है। इसलिए जब वो हमें गहरे ईमान, अजीम कुर्बानी या गैर मुतवक्का मिशन की दावत देता है तो हम शक और हिचकिचाहट के साथ जवाब दे सकते हैं। खुदा का बुलावा हमेशा हमसे तकाजा करता है कि हम जो कुछ जानते हैं उसकी हदूद से आगे बढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह हमें आराम के इलाकों, हमारी आबाई जगह से बाहर एक बिल्कुल नए और हैरानकुन तरीके से एक नई जिंदगी तरफ खींचता है जिसमें हमें मसीह को अपने अंदर ले जाने के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले यह हैरानकुन महसूस हो सकता है। नासरत के लोगों की तरह हम भी उस गैर मानूस काम को मुस्तरद करने की आजमाइश में आ सकते हैं जो खुदा हमने कर रहा है, लेकिन फजल हमेशा मुतवक्का तरीकों से नहीं आता। फजल अक्सर खामोशी से, आमतौर पर पर्दा नशीनी में हमारे अंदर दाखिल होता है। इसलिए फजल को देखने के लिए ईमान और गले लगाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। आज ही इस बात पर गौर करें कि कभी कभार एक परेशान कुन सच्चाई क्या हो सकती है। खुदा हमें आम और मानूस से हटकर गैर मामूली और नए की तरफ बुला रहा है। पाकीज़गी हमेशा दिल की तब्दीली, दिमाग की तब्दीली और जिंदगी की तजदीद और तब्दीली का मुतालबा करती है। इस तब्दीली को गले लगाएं, गैर मुतवक्का होने वाली चीज को कबूल करने का अज़म करें। हर रुकावट, हर शक और हर लगाव जो हमारे लिए रुकावट है उसे हटाकर अंजील के नए पन के लिए तैयार रहें। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह बतदरीज उस नए शख्स को जो वो हमें बनने के लिए बुला रहा है, जो हमारे आबाई मकाम की हदूद से नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत और कादर मुतलिक ताकत के लामहदूद वादे से तश्कील दिया गया है, जाहिर करेगा। हम दुआ करें। हमारे तब्दील करने वाले खुदावंद, हम जानते हैं कि आप हमें हमारे आराम के इलाकों से बाहर, वाकफियत से बाहर और नामालूम जगह की तरफ बुला रहे हैं। बराए करम हमें हिम्मत और भरोसा अता फरमाएं ताकि कोई भी चीज हमें आपके फजल और हमारी जिंदगी के मंसूबे पर शक ना करने दे। हमें अपनी मर्जी और इस दुनिया में अपनी मौजूदगी के आले के तौर पर इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।